जैसे जैसे 2026 करीब आ रहा है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं और ये बदलाव हमारी जेब से लेकर हमारी सुविधाओं तक सब पर असर डालने वाले हैं। तो सवाल सीधा है कि आने वाले साल में आखिर कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। चलिए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ सरकारी नियम नहीं है, ये ऐसे बदलाव हैं जो सीधे तौर पर हर आम इंसान से जुड़े हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जिनका सीधा ताल्लुक पैसों से है। मतलब वो बदलाव जो घर के बजट और इन्वेस्टमेंट्स पर असर डालेंगे। तो सबसे पहली खबर तो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि हम जानते हैं, हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों का रिव्यू होता है। तो उम्मीद ये है कि टैक्स सिस्टम में कुछ बदलावों और इंटरनेशनल कीमतों को देखते हुए 1 जनवरी से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ सीएनजी और पीएनजी के दाम भी कम हो सकते हैं। इससे यकीनन परिवारों और गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में भी एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। अब से क्रेडिट स्कोर सिर्फ 7 दिनों में अपडेट हो जाएगा, जबकि पहले इसमें 15 दिन तक लग जाते थे। ये वाकई एक शानदार सुधार है। और भी कुछ बातें हैं जिन पर नजर रखनी होगी, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही छोटे निवेशकों के लिए रियल एस्टेट में पैसा लगाना पहले से आसान हो जाएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, आईटीआर भरते वक्त अब शायद थोड़ी ज्यादा जानकारी देनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सरकारी कामों को ऑनलाइन ले जा रहे हैं। मतलब हमारी जिंदगी अब और भी डिजिटल होने वाली है। यहाँ पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। सरकार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। इसलिए अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 जनवरी 2026 ये लास्ट डेट है। और अगर ऐसा नहीं किया तो नतीजा ये होगा कि पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इसका मतलब साफ है, कोई भी बड़ा बैंकिंग लेन देन नहीं हो पाएगा, आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे और टैक्स से जुड़े सारे काम अटक सकते हैं। तो इस काम को जरूर पूरा कर लें। और राहत की खबर है, खासकर राशन कार्ड बनवाने को लेकर। अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। घर बैठे ही अप्लाई किया जा सकता है, जिससे खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। टेक्नोलॉजी अब सरकारी स्कूलों तक भी पहुंच रही है। कई राज्यों में शिक्षकों की हाजिरी यानी अटेंडेंस अब टैबलेट के जरिए डिजिटल तरीके से ली जाएगी। इसका मकसद है पूरे सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। चलिए अब उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं जो खास तौर पर किसानों और छोटे बच्चों वाले परिवारों पर असर डालने वाले हैं। किसानों के लिए 2 बड़े अपडेट्स हैं। पहला, पीएम किसान योजना का फायदा लेने के लिए अब किसान आईडी जरूरी होगी। और दूसरा, अब फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर देनी होगी। परिवारों के लिए एक और संभावित बदलाव सोशल मीडिया से जुड़ा है। ऐसा हो सकता है कि दूसरे देशों की तरह भारत में भी जल्दी ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कुछ सख्त नियम लागू किए जाएं। तो इतने सारे बदलावों के साथ सवाल यही उठता है कि क्या हम आने वाले साल के लिए तैयार हैं? आइए इन सभी जानकारियों को एक सीधी साधी चेकलिस्ट में समेटते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इन सभी बदलावों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले, पैन आधार लिंक करना सबसे जरूरी काम है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। दूसरा, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में गिरावट से सीधा फायदा हो सकता है। तीसरा, डिजिटल सेवाओं से हमारी जिंदगी आसान होगी। और आखिर में, किसानों और निवेशकों को नए नियमों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। असल बात यह है कि अगर हम पहले से तैयार और सूचित रहते हैं तो इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना बहुत आसान हो जाएगा। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इन 10 बड़े बदलावों की जानकारी मिलने के बाद क्या लगता है कि 2026 के लिए तैयारी पूरी है? सोचिएगा जरूर।